हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं अब भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 805। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और beljidhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। उसके साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था लुईस ग्लक। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 10 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस संस्था द्वारा भूख की समस्या से निपटने के लिए किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के तहत यह सम्मान दिया गया है। महामारी कोविड-19 से जूझते साल 2020 में WFP ने भूख के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ा देख अपने प्रयासों को तेज कर दिया। पिछले साल इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली को इस सम्मान से नवाजा गया था। इस साल नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मान पाने के लिए 300 से भी अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को नामांकित किया गया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP की स्थापना दिसंबर 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में था। डेविड बेस्ली इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण का शुभारंभ करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामित्व। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना का ऐलान किया था। इसका नाम स्वामित्व योजना है। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी। इस दिन जमीन मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर पर फिजिकली उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत से करीब 1 लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा। यह लाभार्थी 6 राज्यों के 763 गांवों से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका के गांव शामिल हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज को 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। रुद्रम मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया। न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए वायु सीमाओं की प्रभावी रूप से रक्षा करने, दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। मिसाइल इस बात का प्रमाण है कि भारत ने लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित एंटी रेडिएशन मिसाइल विकसित करने के लिए स्वदेशी क्षमता स्थापित की है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, बिशर अल खसाब ने किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के सलाहकार बिशर अल खसाबने को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उमर रजाज के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बिशर अल खसाबने को प्रधानमंत्री बनाया गया है। पूर्ववर्ती सरकार की कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर बहुत आलोचना हुई थी। शाह ने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से 1 हफ्ते पहले ही संसद भंग कर दी थी। वह जॉर्डन के मिस्र, फ्रांस, केनिया, इथोपिया, अफ्रीकी संघ और यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के पूर्व राजदूत थे। बात करें जॉर्डन की तो इसकी कैपिटल है अम्मान और करेंसी है जॉर्डनियन दिनार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने किस तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सागर कवच। हाल ही में नौसेना और तटरक्षक द्वारा केरल और कर्नाटक तटों पर 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है। अभ्यास में सभी तटीय सुरक्षा हितधारकों की भागीदारी थी, जिसमें गश्ती जहाजों और नावों से लेकर मछली पकड़ने के शिल्प, फिक्स्ड विंग विमान और हेलीकॉप्टर तक थे। बहुपरत सुरक्षा, समुद्र से घुसपैठ, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों संपत्तियों पर नकली हमलों, व्यापारी जहाजों के अपहरण और क्रॉस लैंडिंग सहित सुरक्षा आकस्मिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया गया। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान जो तटीय रक्षा के कमांडर इन चीफ भी हैं, ने कोविड-19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देने के साथ अभ्यास की तैयारियों और आचरण की समीक्षा की। कोच्चि में संयुक्त संचालन केंद्र से तटीय सुरक्षा अभ्यास का बारीकी से निरीक्षण किया गया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक अब तटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है विग्रह। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया। मंत्रालय के काम का अतिरिक्त कार्यभार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सौंप दिया गया है। राष्ट्रपति भवन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। पीयूष गोयल के पास इससे पहले रेल मंत्रालय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9 अक्टूबर। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यह यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की सालगिरह का प्रतीक है। इस अवसर पर डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। 7 दिवसीय उत्सव 9 अक्टूबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डाक सप्ताह कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर जनता और मीडिया के बीच अपनी भूमिका और गतिविधियों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों तक पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में पानी उपलब्ध कराने के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके तहत 2.30 लाख घरों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी उपलब्ध कराना है। गोवा ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव हासिल किया है, जिसने ग्रामीण इलाकों के 100% घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। बात करें गोवा की तो इसकी कैपिटल है पानाजी, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है,
भारत के पहले पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेतन आनंद। राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता और अर्जुन अवॉर्डी चेतन आनंद भारत के पहले पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मिलिट्री ग्रेड ग्रेफाइट से बने ट्रांसफॉर्म रैकेट्स में ताकत के अनुपात में सबसे अच्छा वजन होता है, जो बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छे रैकेट्स के बराबर है, जो वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेशों से आयात किए जाते हैं। यह पहली बार है कि भारत के सबसे सफल खेलों में से एक के लिए भारतीय कंपनी विश्व स्तरीय बैडमिंटन रैकेट और अन्य सामान का निर्माण करेगी। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिंटी अग्रवाल। वायुसेना दिवस के मौके पर अंबाला की मिंटी अग्रवाल ने युद्ध सेवा मेडल पाकर इतिहास रच दिया। यह पुरस्कार हासिल करने वाली वह पहली महिला है। यह पुरस्कार उन्हें एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया से मिला। बालाकोट एयर स्ट्राइक में वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। उस समय महिला स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की भूमिका अहम रही। बालाकोट ऑपरेशन में भाग लेने वाले 3 भारतीय वायुसेना IAF अधिकारियों ने 88वें वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर के अवसर पर युद्ध सेवा पदक हासिल किया है। युद्ध सेवा पदक पाने वाले अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन हेंसल सिक्वेरा और ग्रुप कैप्टन हेमंत कुमार वटसरा हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो नोबेल पीस प्राइज 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जीता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स योजना का नाम है स्वामित्व। इंडिया ने अपने पहले इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सक्सेसफुल टेस्टिंग किया है। बिशर अल खसाब ने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज का नाम है सागर कवच। पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। वर्ल्ड पोस्ट डे अक्टूबर 9 को मनाया जाता है। 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज प्रोवाइड करवाने वाला पहला स्टेट गोवा बन गया है। इंडियाज फर्स्ट एवर प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चेतन आनंद। युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली पहली विमेन बन गई हैं मिंटी अग्रवाल। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।